स्टूडेंट, आप प्यारे से नन्हे से छोटे से विद्यार्थियों के लिए आज हम लाए हैं कक्षा 1 की गणित का अध्याय नंबर 1 ही हमसे कहता है आकृतियाँ तथा आकृतियाँ और स्थान। आकृतियाँ स्थान क्या होते हैं, आकृतियाँ स्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। अंदर बाहर प्यारे से क्यूट से बच्चों, आपके लिए अंदर बाहर ये आकृतियाँ और स्थान के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और चलते हैं अपने कहानी की तरफ। जिस प्रकार से इसमें कहानी बनाई गई है उसी को पढ़ते हुए, ठीक है। आपको आशा होगी कि आप इस कहानी को अच्छे से समझेंगे। एक अरब और उसका ऊँट। एक अरब आदि व्यक्ति है, उसका क्या है, उसका ऊँट है, ठीक है। सर्दी का दिन था। ऊँट की पीठ पर बैठकर अरब ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। रात को अरब ने अपना तंबू, ये अपना तंबू आपने गांव में देखा होगा कि बहुत से आदमी पिन्नी डाल के तंबू बना लेते हैं। तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया। ऊँट को बाहर ही रहने दिया। मतलब एक अरब है, एक ऊँट की कहानी है। ऊँट को बाहर ही रहने दिया। अब ऊँट क्या कहता है भाई प्यारे बच्चों, छोटे छोटे लिटिल बॉय। ऊँट कहता है बाहर तो बहुत ठंड है। भाई ऊँट कह रहा है बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ। ऊँट इस डायग्राम समझाते हैं। ऊँट कह रहा है इससे अरब से भाई बाहर तो ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ। तब अरब बोलता है ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। अरब कहता है ऊँट से कि ठीक है भाई तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। अरब बोल रहा है ऊँट से कि ठीक है भाई तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो, ठीक है। अब आकृतियों और स्थान की समझ विकसित करने के लिए प्रश्न। अब बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगें अंदर कर लूँ। भाई अरब से कहा ऊँट ने कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगें अंदर कर लूँ। अरब फिर बोलता है ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगें भी अंदर कर लो, ठीक है। मैं एक प्राइमरी कॉलेज में छोटे से विद्यार्थियों में पढ़ाने वाला विभाग हूँ। फिर ऊँट बोलता है बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। अरब किससे बोलता है, अरब बोलता है भाई ऊँट से। कहता है अरे ये तंबू हम दोनों के लिए बहुत ही छोटा है। अरब कह रहा है ऊँट से, कह रहा है ये तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, ठीक है। फिर ऊँट कहता है इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ। तो अरब मतलब ऊँट जो बोलता है अरब से, कह रहा है इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ, ठंड के कारण मैं अंदर आ रहा हूँ, तुम इसलिए बाहर जाओ। तो ये अरब बाहर आके बैठ गया। तो इस कहानी में हमने ऊँट देखा, अरब देखा और तंबू देखा। क्या देखा भाई बच्चों, ऊँट, अरब और तंबू, ठीक है, ये हमने देखे। अब बड़े और छोटे के हम वो करेंगे। बड़ा और छोटा क्या होता है भाई, बड़े छोटे के बारे में डिस्कस करेंगे। तब बड़े पर सही का निशान लगाएं। जैसे है छोटे पर सही का निशान लगाएं, मतलब यहाँ बड़े पे लगाना है, वहाँ में छोटे पे लगाना है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा हमारा ये है, इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। ये हमारा सही का निशान हो गया, ठीक है। कॉर्ड हमारी छोटी है, कॉर्ड हमारा छोटा। अब छोटे पर सही का निशान लगाएं। तो छोटा क्या है, ये बड़ा पत्ता है, इस पर गलत हो गया, और ये छोटा पत्ता इस पर सही। ये गाय है, इस पर गलत, छोटी गिलहरी पर सही, ठीक है। तो ये हमारे सही गलत के निशान हो गए, छोटे छोटे वाले। अब छोटे टायर पर निशान लगाएं। छोटा टायर देखते हैं इसमें कौन सा है। छोटा टायर अपना छोटे टायर पर निशान, तो छोटा टायर अपना ये, इस छोटा टायर पर निशान लगा दिए, हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम सबसे बड़े पेड़ पर निशान लगाएं। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है इसमें, आपको दिखा सबसे बड़ा पेड़, ये भी छोटा है,
ये भी छोटा है, ये सही है हमारा, ये बड़ा है। तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा। सबसे बड़े जानवर पर निशान लगाएं। सही का निशान लगाएं। सबसे बड़ा जानवर, कैट छोटी, डॉग छोटा, एलिफेंट बड़ा। एलिफेंट क्या है अपना, बड़ा है, ठीक है, तो एलिफेंट बड़ा लगा दिया। सबसे छोटे फल पर निशान लगाएं। सबसे छोटे फल पर निशान लगाएं। तो सबसे छोटा फल हमारा कौन सा भी है, आम बड़ा है, तरबूज भी बड़ा है, लीची छोटी है, अपना छोटा सही हो गया, ठीक है। सबसे बड़े बुलबुले पर, सबसे बड़ा जो गुब्बारा उस पर निशान लगाएं। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये सही है, ठीक है। अब चलते हैं अगले बार पॉइंट की तरफ। ऊपर ऊंच और नीच। लड़का ऊपर है, ये लड़का नीचे है, ये लड़का नीचे धड़क के आ रहा है। बर्ड्स ऊपर है, बिल्ली नीचे है। हमसे पूछेगा इसमें सबसे ऊपर वाले मटके पर निशान लगाएं। क्या कह रहा है हमसे, सबसे ऊपर वाले मटके पर निशान लगाएं। सबसे ऊपर वाले मटके पर निशान लगाएं। सबसे ऊपर वाला मटका कौन सा, ये है, निशान लगा दिया। सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर सही का निशान लगाएं। सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर, सीढ़ियों के नीचे कौन सा जानवर है, सीढ़ियों के नीचे हमारा ये जानवर है, इस पर हमने सही का निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मकान के पास वाली चिड़िया पर सही का निशान लगाएं। पास और दूर, पास और दूर, पास दूर। मकान के सबसे पास, ये बहुत दूर है, ये वाली मकान के करीब है, तो हमने इस पर सही का निशान लगा दिया, ठीक है बच्चे, क्यूट से बच्चों। इसके बाद पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर निशान लगाएं। पेड़ से दूर वाली, ये बिल्ली तो करीब में है, इसे घात हो जाएगा, ये बिल्ली हमारी लास्ट दूर में, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब फिर चलते हैं सबसे पास और सबसे दूर। झूले से सबसे दूर और झूले के सबसे पास। सबसे दूर हमारी ये लड़की है, सबसे दूर ये लड़की, सबसे पास ही लड़का, उससे दूर, इससे ये बगल वाली लड़की। पेड़ के सबसे दूर वाले पिल्ले पर निशान लगाएं। सबसे दूर कौन सा पिल्ला है पेड़ पर, उस पर हमने सही का निशान लगाना है। तो ये तो दोहरा है पेड़ के बहुत, ये भी करीब, ये भी करीब, ये हमारा सही होगा। चिड़िया के सबसे पास वाले पेड़ पर निशान लगाएं। जो चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया हमारी उड़ रही है, सबसे पास पेड़ कौन सा है इसके बच्चों, ये तो दूर हो गया, ये भी दूर हो गया, यही पास होगा ना, तो यही हमारा सही पर निशान ही लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है मेज के ऊपर नीचे। क्या आता है, ऊपर नीचे। मेज के नीचे वाले बच्चे पर सही का निशान लगाएं और मेज के ऊपर वाले बच्चे पर गलत का निशान लगाएं। मेज के ऊपर वाले बच्चे पर सही का निशान लगाएं और मेज के नीचे बच्चे पर गलत का निशान लगाएं। ये भी लड़का मेज पर है, ये भी मेज पर है, ये मेज पर नहीं है, ये मेज पर नहीं है, ये भी मेज पर नहीं है, तो हमने इस पर सही का निशान लगा दिए, ठीक है। अब चलते हैं इस वाली की तरफ। ये समय क्या, ये हमारे आसपास की आकृतियाँ। अब आकृतियों के बारे में आता है, हमारे आसपास की आकृतियाँ भाई। अब रेखा खींचते हुए, एक ऐसी आकृतियों को गुलाबी या पीले बॉक्स में रखिए। एक जैसी आकृतियों को गुलाबी तथा पीले बॉक्स में रखना है, रेखा खींचते हुए। एक जैसी आकृतियों को गुलाबी तथा पीले बॉक्स में हमें रखना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसकी जैसी आकृति हमारी एक ही है, ये भी इसकी जैसी है, ये भी इसके जैसा है, और ये भी हमारा इसके जैसा है। बैलून हमारा इस लड़की के टाइप का है, लड़की उसमें है। टमाटर भी हमारा लड़की वाले टाइप का है, और बॉल भी हमारी इस टाइप की है, और हमारा संतरा भी इसी टाइप का है। तो संतरा हमने ये इधर ही कर ली, ठीक है। अब कह रहा है रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। हमें इनका मिलान करना है, एक जैसी आकृतियों का। जैसे संदूक है हमारा ये वाला, ये चाक के बॉक्स पे जाएगा, और टमाटर है हमारा ये वाला सर्कल इस वाले पे जाएगा।
टमाटर हमारा बैलून पे आ जाएगा। ठीक है, तो इनका मिलान ये हो गया। अब एक जैसी आकृतियों से मिलान करते हुए आकृतियाँ छांटिए। एक जैसी हमारा शंख जो है, तो ये हमारा गया शैल के ऊपर, किस हो गया शैल के ऊपर। ठीक है, अब ये है हमारा बैलून के ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा फूकने के बैलून के, ये हमारा इसके ऊपर जाएगा, और ये शंकु हमारा शंकु ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें भी बोल रहा है आकृतियों का मिलान कीजिए, एक जैसी आकृति मिलाइए। शंकु मिल गया हमारा, ये बैलून इससे मिल जाएगा, और ये हमारा इससे मिल जाएगा, ये हमारा इससे मिल जाएगा, ये हमारा इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही मिलेगा। उसके बाद चलते हैं हम लुढ़कना और सरकना। लुढ़कने वाली वस्तु पर फिर हमसे क्या कह रहा है, लुढ़कने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो प्याज नहीं लुढ़क सकती, माचिस नहीं लुढ़क सकती, पेंसिल नहीं लुढ़क सकती, बॉल हमारी लुढ़क सकती है। ठीक है, बैल सही का निशान लगा दिए। सरकने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। सरक क्या सरक सकता है, खीरा नहीं सरक सकता, टमाटर नहीं सरक सकता, ब्रेड नहीं सरक सकती, ये हमारा सरकने वाला वो है। ठीक है, सही का निशान लगा दिया। अब आती है हमारी कहानी बुद्धिमान दादी। बुद्धिमान दादी, बुद्धिमान दादी की कहानी हम पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से बच्चों, क्यूट से प्यारे बच्चों, आपके लिए बुद्धिमान दादी हम पढ़ते हैं। एक मेमना था, ये हमारा कोई मेमना है। ठीक है, ये हमारा मेमना है। एक मेमना था, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। ये मेमना कहाँ जा रहा है भाई बच्चों, मेमना कहाँ जा रहा है, दादी माँ से मिलने, दादी माँ से मिलने जा रहा है ये मेमना। जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। भाई जो जंगल से निकला तो उसी रास्ते में से क्या मिला, भेड़िया मिला, उसे मिल गया भेड़िया। अब भेड़िया ने उसे क्या कहा, मैं तुम्हें खाऊंगा। ये भेड़िया है अपना। इस भेड़िया ने क्या बोला मेमने के बच्चे से कि मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। क्या बोला, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले इमेज की तरफ। अब फिर मेमना बोला, मेमना इस बार जो हम गोल कराए, मेमना बोला कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। भाई मेमने ने कहा, किससे, भेड़िए से कहा कि भाई मैं अपनी दादी माँ से, कृपया मुझे जान दीजिए, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खा लेना। भाई ये बात बोली मेमने ने। अब भेड़िया बोला अच्छा तुम जा सकते हो। भेड़िया ने डायरेक्ट बोल दिया, ये भेड़िया है। भेड़िया बोला तुम अच्छा तुम जा सकते हो। फिर इसके बाद जब वह लौटने लगा तो उसने अपनी दादी को भेड़िए के बारे में बताया। भाई मेमना था, पहुंच गया अपनी दादी के पास, भेड़िए ने जाने दिया, पहुंच कर दादी के पास। अब जब दादी के पास पहुंचा तो मेमने ने रास्ते की बात भेड़िए को बताई। मतलब जब रास्ते में मेमने भेड़िए मिलता उसे बताई। दादी माँ ने उससे एक उपाय बताया। दादी माँ ने उसे एक उपाय बताया। कौन सा उपाय था वो आगे देखते हैं भैया। चलो मैं अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। भाई चलो तुम दादी माँ ने कहा भेड़िए के बच्चे से, मेमने के बच्चे से, चलो तुम अपने आप को इस डिब्बे में छुपा लो। और मेमने के बच्चे ने ऐसा किया। भाई मेमने के बच्चे ने ऐसा किया भी। ठीक है, अब दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। दादी माँ ने ढोलक थी, और ढोलक में मेमने बच्चे फिट करके सड़क पर लुढ़का दिया। ये ढोलक है। ढोलक के नीचे की ओर लुढ़कने लगी। ढोलक जो थी रास्ते से नीचे की ओर आने लगी थी। मेमने ने भेड़िए को अपना इंतजार करते हुए पाया। भाई जो भेड़िया था वो मेमने का इंतजार कर रहा था। ये भेड़िया अपना। तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा है? नहीं। ढोलक ने आवाज़ दी, नहीं भाई मैंने नहीं देखा। फिर अगले पॉइंट में भेड़िए को शक हो गया कि वह ढोलक के पीछे दौड़ने लगा। अब भाई भेड़िए को शक हुआ था, ये भेड़िया है
से शक हुआ हो गया तो वह ढोलक के पीछे दौड़ने लगा। इस बार ढोलक के पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने के बाद उससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता मेमना अपने घर पहुंच गया और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। ठीक है, फिर ये भेड़िया आया, ये मेमने को अपने घर में पहुंच गया और उसने दादी माँ को क्या किया, धन्यवाद दिया। फिर अब आकृतियाँ मिलान। एक जैसे आकार की आकृति को मिलाइए। तो इसका मिलान तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं हम। एक जैसी आकृति आप इसे ही मिला सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक सबसे छोटी आकृति में रंग भरिए। सबसे छोटी आकृति में रंग भरना पीले कलर का। हमें ये वाली सबसे छोटी आकृति है तो इसमें रंग भरेंगे पीले कलर का, पीला रंग। ये गलत हो गया। ये हो गया अपना पीला रंग। इसलिए आकृति हमने भर दिए पीला रंग। ऐसे आप भर लेना बुक में, ठीक है। इसके बाद इसमें हम पीला रंग भरना है। इस वाली आकृति में भी पीला ही करना है। इसमें पीला हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें इस वाली आकृति में पीला करना है। इसमें पीला रंग हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें एक जैसी आकृति को मिलाइए। तो इसे मिलाने के लिए हमारे फ़ोन के डिस्प्ले में नहीं दिख पा रहा है। आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। हरा, लाल और नीला रंग भरिए। जिस प्रकार के आकार दे रखे हैं उन प्रकार आकार में, जैसे गोला दे रखा है तो गोले में हमें क्या भरना है, लाल भरना है। गोले में भरना है हमें लाल, गोले के अंदर भरना है हमें लाल। तो इस बार गोले के अंदर गलत हो गया। गोले के अंदर हमने लाल भर दी, ठीक है। इस बार गोले के अंदर लाल भर देंगे। इस बार गोले के अंदर भी लाल भर देंगे। और जो इस तरह का आपसे इसमें ऐसा रंग भर देंगे, ठीक है। तो ऐसा डॉट पेंसिल से भर लेना, ठीक है। फिर इस पर इसमें भर लेना और इससे एक आकृति बन जाएगी। बस आज का चैप्टर ही समाप्त होता है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को लाइक और वीडियो शेयर जरूर कर लेना।